चंपई सोरेन की बगावत और उससे संभावित नुकसान को लेकर जेएमएम अब ठोस रणनीति बना रही है। बगावत के खेल में जिन विधायकों का नाम उछला, उन्होंने सीएम आवास में हाजिरी लगा दी। हालांकि बाहर आकर मिलने की वजह कुछ और ही बताई है, लेकिन हलचल तो रांची में शुरू हो गई है। क्या चंपई के बगावत से बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है, या फिर चंपई का वही हश्र होगा जो जेएमएम छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले नेताओं का हुआ है? सवाल बड़ा है। सीएम आवास पर कोल्हान के विधायक पहुंचे। बगावत की कहानी हेमंत ने बदल दी। बागी वाला दांव बीजेपी पर भारी पड़ा। सीएम आवास पर हाजिरी लगाने के बाद कोल्हान के विधायक जब बाहर निकले तो एक सुर में सभी ने यही बोला कि काम से आए थे, समस्या का निदान करना था। उस काम को लेके आए थे। आप बात हो रही थी कि आप भी बीजेपी में। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। क्या बताएं मुख्यमंत्री? गलत बात है, गलत बात है। बताएं कि आप मुख्यमंत्री जी को क्या? नहीं, हम लोग बोल रहे हैं ना, हम तो अपने विधानसभा क्षेत्र नाम कैसे आया आप? हम कॉलेज का सिलसिला में आए थे। मेरा कॉलेज का टेंडर में लेट हो रहा है। सफाई देने आए या मुख्यमंत्री जी बुलाए? हम अपना विकास को लेके आए थे, कोई सफाई का बात। कौन सी समस्या थी, किसका निदान हुआ, इसकी चर्चा रांची के सियासी गलियारे में खूब हो रही है। चर्चा तो ये भी है कि क्या चंपाई की बगावत का दांव बीजेपी को उल्टा पड़ गया। जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में चल रहा है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई नुकसान नहीं है। उससे अगर किसी को नुकसान है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नुकसान है। अगर किसी की रातों की नींद उड़ी हुई है तो बाबूलाल मरांडी जी की रातों की नींद उड़ी हुई है। वो बेचैन हैं, वो प्रभारियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और ऊपर से कोई अगर ज्वाइन करेगा तो वो उनकी स्थिति क्या होगी। जेएमएम का जहाँ तक सवाल है तो जेएमएम की नींद उड़ गई है, क्योंकि क्या है, एक एक करके जेएमएम से लोग टूट रहे हैं। क्योंकि जेएमएम में रहने वाले लोग जान गए हैं कि यहाँ एक ही खानदान का सिर्फ और सिर्फ राजनीति चलेगा, बाद बाकी जो भी हैं वो सिर्फ पालकी ढोने वाले हैं। सत्ता किसकी जाएगी, कौन आएगा, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सवाल जिस बागी खेल का है उसका क्या हुआ? क्या प्रोजेक्ट चंपाई फेल हो गए? और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर जो निकट भविष्य में संभव नहीं है, मुझे यह लगता है, लेकिन अगर राजनीति में यह घटनाक्रम घट जाती है तो इन लोगों की, चाहे बाबूलाल जी हों, नीलकंठ मुंडा हों, या और भी जो आदिवासी चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, स्वाभाविक तौर पे उनकी दुकान बंद हो जाएगी। दरअसल झारखंड में बीजेपी के आदिवासी नेता तो हैं, लेकिन उनका असर जमीन पर कितना है, इस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन और गीता कोड़ा ने पाला बदल दिया। हश्र क्या हुआ सब जानते हैं। तो क्या इस वजह से बगावत का खेल झारखंड में इस बार फेल हो गया? कामरान के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर सियासी अटकलों के साथ बयानबाजी का दौर जारी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चंपई सोरेन पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन जेएमएम से नाता तोड़ने का मन बना चुके हैं। चंपई सोरेन के अगले कदम को लेकर कयास